और तुम कराची जाते हानिया के पास चले जाओगे, पहली बीवी के पास, तुम्हारे बच्चों की माँ। हमें वापस जाना ही होगा सायरा। नो। ओहो यार, प्लीज बात को समझने की कोशिश तो करो। मैंने कह दिया ना नो, तो बस नो। तो मतलब शादी के पहले दिन तुम मुझसे लड़ोगी? तो क्या करूं? तुम मुझे छोड़ के जाने की बात करो, क्या मैं यहाँ खुशी से भंगड़ा डालूं? तुम्हें छोड़कर कौन कह रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि हम साथ कराची चलेंगे। और तुम कराची जाते हानिया के पास चले जाओगे, पहली बीवी के पास, तुम्हारे बच्चों की माँ। हाँ सायरा, वो मेरी पहली बीवी है, एक बच्चों की माँ है, लेकिन ये भी तो सच है कि तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। और दूसरा सच ये भी है कि मैं दूसरी बीवी हूँ। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाद में मिली ना। अगर पहले मिलती तो मेरी पहली बीवी होती। हसन, मैंने कह दिया मुझे कराची नहीं जाना। यार नवाज साहब फवाद को यहाँ मरी भेज देंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि हानिया खुद आ जाएगी। तुम्हें पता है मेरी बीमारी के बारे में सुनकर कितनी परेशान हो रही थी। इसलिए तुम्हें गोद जो लिया हुआ है। हसन, आई ना? हाँ हाँ। खुरम, आप कह रहे थे कि आपके कोई रिश्तेदार इस्लामाबाद में होते हैं? जी अख्तर भाई हैं। कोई काम फवाद साहब? हाँ यार, वो हसन भाई इस्लामाबाद गए हुए हैं और उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। तो मैं सोच रहा था कि अगर आपके अख्तर भाई उनके पास चले जाते तो। जी फवाद साहब, मैं अख्तर भाई से बात कर लेता हूँ। आप मुझे गेस्ट हाउस का एड्रेस बता दें। गेस्ट हाउस का एड्रेस तो नहीं पता, पर हसन भाई ने नाम बताया था मुझे। फवाद साहब, नाम ही काफ़ी है। अख्तर भाई गेस्ट हाउस का पता लगा लेंगे। थैंक यू। और ऑफिस में सब सही है? ग्रेट, चलो प्लीज चाय तो लो। अरे फारिया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये औरत तो अजीब सी है। भला बताओ, शौहर वहां इस्लामाबाद में बीमार पड़ा हुआ है और ये यहाँ अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक और ठट्टों में लगी हुई है। जरा परवाह नहीं है हसन की। बाप भी बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों बाप बेटी एक ही खसलत के हैं। अरे नहीं अम्मी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मामी तो मामू के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और फवाद और अंकल तो हर जगह कॉल कर रहे हैं। अरे फारिया, मैं तो भूल ही गई, ये उनैजा और राहिल भी तो वहीं इस्लामाबाद में है ना। देखो याद ही नहीं रहा भाई, तुम जरा उनसे कह दो जाके जरा हसन की खैर खैरियत मालूम कर ले। अरे हाँ अम्मी, इस बात का ख्याल तो मुझे भी नहीं आया। चले आप छोड़ें, मैं उनैजा से बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। चलो ठीक है बेटा, मुझे जरूर बता देना। मेरी तो भूख और प्यास ही उड़ गई है, यकीन करो 2 दिन से खाना ही नहीं खाया है मैं बात करके आपको बताती हूँ अम्मी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे खाना बन गया है।